बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज बीच बीच में जुल्फ़ें उड़ती रहेंगी चूँकि एसी का बिल्कुल जो पंखा है वो मेरी तरफ है और गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो अब ये चारा नहीं है और ये डिस्ट्रक्शन का बायस नहीं बनना चाहिए। आज हमने सुमेरा वदूद साहिबा का लिया है सवाल। वो कहती है मेरी बेटी कॉलेज से आकर खामोश पड़ी रहती है, बुलाऊं भी तो बात नहीं करती, खुद से बात भी नहीं करती और मुझे डर है कि मुझे वो ये ना कह दे आई नीड प्राइवेसी और मैं अकेली रहना चाहती हूँ जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं, तो इसलिए मैं बहुत परेशान होकर आपसे रब्ता कर रही हूँ। मिसेस सुमेरा, ऐसी सूरत में जो पिछले 8-10 बरसों में मैंने देखा है, जो केसेस मेरे पास आए हैं, जो कि सिर्फ ये सवाल करने वाले केसेस नहीं होते, जब हम उनको कुछ गाइड करते हैं, मशवरा देते हैं, तो 2 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद उसकी फ़ीडबैक ज़रूर आता है। यानी चीज़ों की जो इम्प्रूवमेंट के बाद फिर वालिदैन दोबारा रब्ता करते हैं, मियाँ बीवी दोबारा रब्ता करते हैं। कुछ चीज़ों का फ़ीडबैक बहुत अच्छा आता है, कुछ का निस्बतन यानी पहले से बेहतर होता है, लेकिन अभी उसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। तो जैसे डॉक्टर गोलियाँ बदल देता है, दवाइयाँ बदल देता है, तो ऐसे हम फिर जो नुस्खा है तशख़ीस का, उसमें थोड़ी तब्दीली कर देते हैं। यानी इस तरह के बच्चे जो मैंने देखे हैं, मेल फीमेल ज़्यादा। अगर लड़की कॉलेज में, इवन स्कूल में आमतौर पे कम होता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चूँकि माँ बाप ने इनकी दोस्तियाँ नहीं बनने दी होती, कभी रुकावट तो नहीं बनते, मौका भी नहीं होता, तो जो ही उनकी कोई दोस्त उनसे रूठती है और किसी इनको तवज्जो कम करती है, तो बिल्कुल ये वाला हाल होता है। उस वक्त दुनिया वीरान बियाबान लगती है। आपके लिए ये मजाक का मौका होगा, आप हंस देंगे कि क्या बेवकूफ़ों वाली बात है, पर उनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है, चूँकि उन्हें लगता होता है कि इट्स देयर अचीवमेंट और वो ऑल इन वेन, सब कुछ नक्स हो गया, ख़राब हो गया, मेरे पास तो मेरी दोस्त भी नहीं बची। ये उनकी अपनी कोई दोस्त बीच में वो ले उड़ती है या कोई नई लड़की आ जाती है वो ले उड़, एक बड़ी वजह ये होती है। दूसरा, अगर लड़की दूसरियों को देख देख के उनके अफेयर्स, उनकी कहानियाँ, यानी इट्स अ बुरी कंपनी, आपके दोस्त नहीं हैं, बॉयफ्रेंड नहीं है, तो बच्चियों को शुरू के दिनों में बहुत डिप्रेशन होती है, उन्हें अपना आप घटिया लगने लगता है। बाज़ दफ़ा जो कमतर मिजाज की और कमतर करैक्टर की लड़कियां हैं, वो अच्छे करैक्टर की बच्चियों को शर्मिंदा कर देती हैं, लिटरली रुला देती हैं कि तुम्हारी शक्ल ऐसी, तुम्हारा जिस्म ऐसा अट्रैक्टिव नहीं है, तुम्हें तो कोई घास नहीं डालता, तुम्हें तो कोई बुलाता नहीं है, तुम्हें तो कभी कोई वो करता नहीं है, तुम्हारी तरफ कोई पेश रफ्त नहीं करता, तो और सबके बीच में करती हैं, जानबूझ के करती हैं, यानी अपनी गलती, अपना गुनाह छुपाने के लिए दूसरे को अब डिफेंसिव कर देते। तीसरी बात यह कि आपकी लड़की पहली दफ़ा किसी मोहब्बत में पड़ गई और ये बड़ा प्रेशर होता है, बहुत बोझ होता है। लोगों को लगता है कि मोहब्बत करना बहुत आसान है। जिस बच्ची ने कभी ना की हो, ये एक ज़िम्मेदारी है, ये खौफ से भरा हुआ ताल्लुक़ होता है। इसमें वो भी जानती होती है कि मैं कितने ज़्यादा मुश्किल पानी में उतर रही हूँ, जिसमें डूबने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। चौथी बड़ी वजह, आते जाते या उस दफ्तर में या दफ्तर के स्टाफ से कोई हरास कर रहा है, किसी टीचर ने या स्टाफ के बंदे ने छूने की कोशिश की, और या रास्ते में किसी ड्राइवर ने, कंडक्टर ने। पांचवी वजह ये होती है कि वो बच्ची किसी से नुकसान करा बैठी है और ताल्लुक़ उसका था जिसको वो छुपा रही थी, या उसको यूँ समझें कि उसने हाइड किया हुआ था, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। यानी इस नुकसान बहुत ज़्यादा से मतलब वर्जिनिटी लॉस का मैं बात कर रहा हूँ। छठी और आखिरी वजह ये होती है कि जो बहुत सेंसिटिव, मासूम, इनोसेंट बच्चियाँ होती हैं, उनके टीचर बेध्यानी में या जानबूझ के अगर क्लास में इंसल्ट कर दें, इवन बड़ी बड़ी शाइनिंग बच्चियाँ जो कॉलेज की शान होती हैं, बहुत अच्छी स्पीकर होती हैं, बहुत अच्छी डिबेटर होती हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल होती हैं,
ख़वातीन टीचर्स में ये मर्ज़ है कि ख़ुद चाहे वो मोटी ठुल्ली हो, दूसरी बच्ची की जहानत समझदारी उनसे डाइजेस्ट नहीं होती और उस वजह से फिर वो उनको स्नब करती हैं, बेइज्जत करती हैं, खड़ा करके ये ताने से बना देती हैं, तू बड़ी बनी फिरती है शायरा, तू बड़ी बनी फिरती है मुकर्ररा। और तुम्हें ये सवाल, अच्छा चाहे नंबर उसके 100 में से 98 हों, जब कोई टीचर बेइज्जती करने पे आ जाए, अल्लाह उसको माफ़ करे, ऐसी टीचरों ने बहुत बेटियों को बर्बाद किया। मैं पिछले दिनों सरगोदा गया था, वहाँ एक बच्ची से मुलाकात हुई और हमारी बहुत प्यारी अजीज़ा और दोस्त हैं जिनकी वो बेटी थी, और उसने तफसील अपनी माँ को भी नहीं बताई हुई थी, जो उसने मेरी अहलिया को बताई। और एक टीचर ने जुल्म किया। फिर बाद में कई दिनों के बाद उसकी अम्मा का मुझे आया मैसेज कि उस टीचर ने उसको बुला के सॉरी की है, यानी ना उस बच्ची ने गिला किया ना बच्ची की माँ ने गिला किया, उनको आपस में उन्होंने डिस्कस कर लिया था। और फिर जब मेरी अहलिया गई, उन्होंने भी उसको कुछ बातें बताई इस मामले में कि ये जानबूझ के है, इसे हम कहते हैं डेलिब्रेटली, तो उसको कैसे फेस करना है। अगर कमज़ोर बच्ची हो तो शी वुड बी इन डिप्रेशन। तो अब आप इसके हल की तरफ आइए। तो सबसे बेटा अच्छा ये है कि किसी रोज़ मेरी उससे बात करवा दीजिए ताकि मैं असल मसला उससे पूछ सकूं। आपको नहीं बता पाएगी, या आप उसको इतना क्लोज़ हो जाइए, खाना लेके जाइए, साथ बैठिए, कहीं बाहर लेके जाइए, वॉक पे ले जाइए, शॉपिंग पे ले जाइए, और उसको ज़रा अपनापन पहले से ज़्यादा दीजिए। अपनी कोई फ़र्ज़ी बात भी बता सकती हैं, फ़लाँ के साथ ऐसा हुआ, फ़लाँ के साथ ऐसा हुआ। तो ऐसे में माँ ही सबसे मज़बूत, उसे कहते हैं पुश्तबान, पीछे खड़ी होती है। तो होपफुली इसी तौर पे अगर आप अपने बच्चों को एक बात याद रखिएगा, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सदमा ज़रूर आता है। डिप्रेशन का फिर अटैक होता है, और डिप्रेशन को मर्ज़ नहीं बनने देना चाहिए, उससे पहले उसका इलाज करवा लेना चाहिए। एक आप ये काम करें कि ये जो हैं कायनात वाले, उनसे ब्रेन बूस्टर मंगवा लीजिए, ब्रेन बूस्टर इसको दें, सुकून दें, ताकि ये ठीक से नींद ले, ठीक से आराम करे। मेरे पास सुकून तो नहीं है, ब्रेन बूस्टर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सुबह शाम दूध के साथ लेना होता है। इससे जो आसाबी निज़ाम है वो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। 0341657826 पे 0341657826 कायनात हर्बल, इसका नाम है ब्रेन बूस्टर, करिश्मती असर है इसका। और साथ इसमें मुख्तलिफ हर्ब्स हैं, मुख्तलिफ जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हैं, ये उनसे मदद से बनाया जाता है ताकि आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो एक्टिव हो जाएं, और डिप्रेशन वाला जो है दूसरा सुकून वो ज़रूर मंगवा लीजिएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।